अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन आता है और उसमें तुमको मैंने बताया था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कैसे करता है। अभी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमने क्या किया था, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमने क्या किया था, एक्स और वाई को पहले हम लोग सेपरेट करते हैं, फिर जहाँ पे डी वाई है वहाँ पे वाई वाले टर्म्स भेजने का, जहाँ पे डी एक्स है वहाँ पे एक्स वाले टर्म्स भेजने का। ऐसा मैंने तुमको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में सिखाया था। बट तुमको ना क्वेश्चन जब दिया रहता है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के रहते हैं, वो वेरिएबल सेपरेबल है कि तुम लोग को पता नहीं रहता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं तुमको पता नहीं रहता है। और थर्ड अपना था, अगर तुम रिकॉल करोगे तो मैंने तुमको बताया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तीन में से कोई भी हो सकता है, तो पहले तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो कौन सा है। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल तो हमको पता है कैसे करने का। लेट जस्ट स्टार्ट विथ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, मैंने तुमको बोला था होमोजीनियस मतलब डिग्री ऑफ द इक्वेशन थ्रू आउट सेम रहता है। अभी एग्जांपल देखो, एक लेता हूँ मैं एक एग्जांपल, इधर देखो केयरफुली, केयरफुली देखना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अभी तुम ऑब्जर्व करो, ये जो पहला टर्म है उसका डिग्री 2 है, ये जो दूसरा टर्म है उसका भी डिग्री 2 है, और जो तीसरा टर्म है एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई किया तो लॉ ऑफ इंडक्स से 2 ही होने वाला है। तो ऑब्वियसली वो दोनों ऐड नहीं होने वाले, बट अकॉर्डिंग टू दो वेरिएबल्स का पावर 1 1 होगा तो ऐड होकर वो 2 ही होने, मतलब इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर पावर सेम रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये है होमोजीनियस, ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री सॉरी ऑफ डिग्री 2। तुमको समझा, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री क्या है, 2, क्योंकि इसका पावर क्या है 2। समझा। अगर तुम देखोगे ये क्वेश्चन मैंने तुमको, समझो ये क्वेश्चन मैंने तुमको क्वेश्चन दिया है और मैंने बोला फाइंड सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो तुमको अभी तक तो खाली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होगा। तुमको ना जो करना है कर लो, तुम लोग एक्स और वाई ये कभी सेपरेट ही नहीं कर पाओगे। तुम इसको इधर भेज भी दोगे तो भी इधर एक्स और वाई साथ में है ना, सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से हो ही नहीं पाएगा जो तुमने अभी तक पढ़ा। तो डेफिनेटली ये किससे होने वाला है वो बाद में बताता हूँ, बट ये कौन से टाइप में आ रहा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। एक और एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तुम देखो इधर डिग्री क्या है 3, इधर डिग्री ये 2 है और ये 1 है, तो मिलके 3 हो गया ना एक्स और वाई का। इधर y का डिग्री 2 है, इधर वाई एक्स का डिग्री 1 है, मल्टीप्लाई हो गया मतलब 3 हो गया। और यहाँ पे वाई क्यूब डी वाई बाई डी मतलब वापस 3 डिग्री 3, तो ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री, इसका डिग्री क्या है बताओ, इसका डिग्री है 3। समझा, ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री क्या 3। अगर समझो यहाँ पे ना ये एक्स नहीं होता था, समझो ये एक्स नहीं होता था, मतलब क्या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब डी वाई डी, मतलब ये एक्स नहीं है। अगर ये एक्स नहीं होता तो इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 2 होता था और इसका डिग्री 3। सेम है क्या, हर एक टर्म का डिग्री सेम है क्या, नहीं, तो इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल नहीं बोलेंगे। डिग्री हर एक टर्म का सेम होना चाहिए तो ही वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर डिग्री हर एक टर्म का सेम नहीं होगा तो तुम लोग उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। उस इक्वेशन को क्या बोलते पता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, होमोजीनियस वर्ड यूज नहीं करेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। समझा। तो अभी होमोजीनियस का सम तुमको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि डिग्री सेम रहता है तो उसमें ना एक ही स्टेप करने का, y इज इक्वल टू वी एक्स, यही सब्सटीट्यूट करने का है। ऑलवेज सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू वी एक्स, किस में, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सम है। समटाइम्स
मतलब ये कैसा है, 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा आता है। समटाइम्स अपने को x इज इक्वल टू वी वाई करना होता है, समटाइम्स। हाँ, x इज इक्वल टू वी वाई, बट ये बहुत रेयर केस है। और वो कभी करने का ना, कैसे करने का, वो आइडेंटिफाई कैसे करने का ना, y इज इक्वल टू वी एक्स ही हर एक में यूज़ करने का है, बट x इज इक्वल टू वी वाई तभी यूज़ करने का। मैं तुमको एक टाइप बताऊंगा, वो आइडेंटिफाई हो गया तो x इज इक्वल टू वी वाई सब्सिट्यूट करने का, वरना हमेशा y इज इक्वल टू क्या सब्सिट्यूट करने का, वी एक्स। जब भी तुम लोग y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सिट्यूट करोगे उसके बाद कुछ स्टेप करना होता है। सब्सटीट्यूशन के बाद ना डिफ्रेंशिएट करना ही होता है। मैंने तुमको पिछली बार भी बताया था, किस में बताया था पता है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के हमने जब सम किए थे तब मैंने तुमको बोला था सब्सटीट्यूट के बाद ना उसको डिफ्रेंशिएट करना ही होता है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स। और जब भी v इंटू एक्स करोगे तो u इंटू वी रूल आएगा। v वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, प्लस x वैसे ही रहेगा, v का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स आएगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं तो याद रखना डिफरेंशिएट करना ही होता है। y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट किया तो डिफरेंशिएट करने का याद रखना। खाली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा y इज इक्वल टू वी एक्स ही सब्सटीट्यूट करने का। कभी कभी ऐसा केस आता है जिसमें हम लोग को क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू वी, बट वो बहुत रेयर है, और वो आइडेंटिफाई कैसे करने का वो भी तुमको बता दूंगा, समझा। तो अभी एक काम करते हैं, इसके सम्स करते हैं, कुछ कैसे सम्स होता है मैं तुमको बताता हूँ। तुम्हारे न्यू टेक्स्ट बुक के ही समझ लेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 6.4 न्यू टेक्स्ट बुक का तुमको क्वेश्चन में लिख के, मेन क्वेश्चन में लिख के देते हैं, फाइंड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy। सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स साथ में होना चाहिए। ये वेरिएबल सेपरेबल है क्या, देखो तुम माइनस 2x dy को उधर लेके जाओगे तो प्लस 2x dy होगा। x और y तुम लोग सेपरेट नहीं कर पाओगे। अगर x और y तुम लोग सेपरेट नहीं कर पाओगे तो ये कौन से वाले टाइप में आ गया पता है, वेरिएबल सेपरेबल में तो नहीं आया। तो अब ये चेक करेंगे हम लोग होमोजीनियस में है क्या। होमोजीनियस में डिग्री सेम होना चाहिए, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, इसका 1 1 मिलके 2 ही होने वाला है ना, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करने का, y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सिट्यूट करने का, ये मैंने तुमको बोल के रखा है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करने का, y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सिट्यूट करने का, ठीक है। तो अभी कैसे आगे बढ़ने का मैं तुमको बताता हूँ। तो y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सिट्यूट करने के पहले ना डी वाई बाई डी एक्स साथ में होना चाहिए। तो एक काम कर लो, इस टर्म को ना पहले उधर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy dy। सॉरी मैं एक टर्म भूल गया, इधर dx आएगा, ठीक है। अभी dy बाई डी एक्स साथ में होना चाहिए, तो ये अपॉन में लेके जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy dy बाई डी एक्स। अभी ये तुम्हारा प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जिसका डिग्री क्या है 2। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री क्या 2, ठीक है। तो अभी कैसे सॉल्व करने का मैंने तुमको बता दिया है, y इज इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट करने का, वी एक्स, यही सब्सटीट्यूट करने का हमेशा। अभी y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट किया तो इसको डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव आएगा, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। वी इंटू एक्स में u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, तो v वैसे ही छोड़ेंगे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x वैसे ही छोड़ेंगे, v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है और वो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं था। अभी इसको इधर सब्स्टिट्यूट करो। अभी याद रखना क्या करने का, जब भी तुम लोग होमोजीनियस यूज़ करते हो और सब्स्टिट्यूट करते हो ना, तो y किधर भी नहीं दिखना चाहिए, हर जगह पे x या तो v ही दिखना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस y के जगह पे क्या आएगा, वी एक्स, y के जगह पे क्या आएगा, वी एक्स। तो y का स्क्वायर मतलब वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। y दिखना नहीं चाहिए मैंने बोला, तो क्या आएगा y के जगह पे वी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, अंदर आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी, और इधर आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अभी तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 1 माइनस वी स्क्वायर। तुम ऑब्जर्व करो पूरे इक्वेशन में y नहीं, क्योंकि y को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, y को भी सब्स्टिट्यूट करने का, डी वाई बाई डी एक्स को भी सब्स्टिट्यूट करने का।
इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, 2v बचा और ये पूरा ब्रैकेट, तो हम ओपन करते हैं, 2v इंटू वी, 2v स्क्वायर, 2v इंटू एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस 2v एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अभी बचा हुआ सब इधर सॉल्व करते हैं। तुम ऑब्जर्व करो, ये 2v स्क्वायर उधर लेके जाओ, ऑलरेडी माइनस वी स्क्वायर है और ये इधर गया तो -3v² हो जाएगा, तो 1 - 3v² इज इक्वल टू 2vx dv बाई डी एक्स। अभी तुम ऑब्जर्व करो, 1 - 3v² इज इक्वल टू 2vx dv बाई डी एक्स। अभी तुम ऑब्जर्व करो, केयरफुली ऑब्जर्व करो। हाँ, ये ना वेरिएबल सेपरेबल में हो गया, देखो v सेपरेट हो गया पूरा पार्ट, ये भी v है, ये में अपॉन मिल गया, x अलग हो गया, तो dv बाई डी एक्स मतलब वेरिएबल सेपरेबल में आ गया। बट ये इनिशियली वेरिएबल सेपरेबल में नहीं था, मैंने उसको होमोजीनियस में था, उसको मैंने रिड्यूस करके वेरिएबल सेपरेबल में लाया, और वो कैसे लाया, y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सिट्यूट करके। तो अभी मैं आगे सॉल्व कैसे करूँगा, इधर dv है तो dx उधर भेज दो, तो dx उधर गया तो ये x अपॉन में आएगा ना, dx अपॉन x आएगा, इधर 2v तो बचा, ऊपर से 1 - 3² इधर आएगा, तो 1 - 3v² dv हो गया। अभी तो ऑब्जर्व करो, dx के साथ सिर्फ x वाले टर्म्स है, dv के साथ v वाले टर्म्स है। ऐसा होने के बाद अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। मतलब तुमको समझ गया ना, ये वेरिएबल सेपरेबल में आ गया, बट पहले नहीं था, पहले किस में था, ये होमोजीनियस, फिर मैं उसको कन्वर्ट किया, कैसे किया, y इज इक्वल टू वी एक्स, होमोजीनियस का समय है तो y इज इक्वल टू वी एक्स ही पुट करने का, फिर तुम चुपचाप सॉल्व करते हैं ना, अपने आप वेरिएबल सेपरेबल में आ ही जाएगा वो। ठीक है, तो इंटीग्रेट किया मैंने, तो dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन 1 - 3v² dv। अभी तुम ऑब्जर्व करो, जब तक दोनों का इंटीग्रेशन नहीं आता है तब तग इंटीग्रेशन मत करना। इसका तो आ जाएगा 1/x का क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ये 2 बाहर ले लो, इधर लिखो v अपॉन 1 - 3v² dv। अभी तुम डिनोमिनेटर का अगर तुमने डेरिवेटिव किया, 1 का डेरिवेटिव 0, -3 वैसे ही है, v² का डेरिवेटिव 2v, तो इस पूरे का डेरिवेटिव -6 भी हो जाएगा, ऊपर 6 है ना, तो माइनस ऊपर v है ना, तो -6 दे दिया तो काम हो गया ना। अभी ऊपर -6 दिया तो इधर भी -6 देना पड़ेगा। तुमको समझा मैंने ये, क्योंकि ये क्या हो गया पता है, f' अपॉन f हो गया, मतलब लॉग ऑफ मॉड ऑफ। तो अभी इंटीग्रेट करते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2/-6 होता है -1/3, 2/-6 होता है -1/3, और ये f' तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 - 3v² प्लस सी। मैंने तुमको बोला था, अगर तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन करना है तो तुमको प्रॉपरली इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब ये 3 उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 3 log x इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 - 3v², और ये 3 उधर गया तो c के पास भी जाएगा ना, तो +3c हो गया। ठीक है, ये 3 पावर में गया तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, लॉग ऑफ हो जाएगा x³ बराबर ना, जितना सिंप्लीफाई होता है उतना सिंप्लीफाई, ये माइनस लॉग इधर है तो प्लस लॉग हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 - 3v² इज इक्वल टू, सी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इंटू 3 करेंगे तो वापस कांस्टेंट आएगा, तो उसको मैं फिर से सी लिखूंगा। तो जो पहले सी लिखे थे उसको हम लोग क्या लिखेंगे, c' बराबर ना। अब इसको आगे करते हैं, देखो log a प्लस लॉग बी, लॉग ऑफ a इंटू बी होता है, log a प्लस लॉग बी लॉग ऑफ 8, तो log ऑफ x³ इंटू 1 - 3v², तो देयरफॉर log ऑफ x³ इंटू 1 - 3v² इज इक्वल टू c हो गया। अभी और सिंप्लीफाई करने का, इसका बेस क्या है e, ये उधर चले जाएगा, तो x³ वैसे ही रहेगा, 1 - 3v² वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू e⁻c। अभी e कांस्टेंट होता है, c कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट मतलब वापस c आ गया, तो इसके पीछे जितने भी c है उसको हम लोग क्या करेंगे, c', एक गधो वापस c' मत करना, c' करने का, क्योंकि c' मैंने यूज़ कर लिया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे c'। समझा क्या, इधर c' ही रहेगा, इधर से चेंज हो गया। तो तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन है x³ इंटू 1 - 3, v तुम्हारे क्वेश्चन में ही नहीं था, तुम्हारे क्वेश्चन में थे y और x था, v था ही नहीं, तो v को रिप्लेस करेगा, तो v के जगह पे क्या आएगा, y/x आएगा ना, y इज इक्वल टू वी एक्स, मतलब v इज इक्वल टू y/x, तो डालेंगे हम लोग y/x, v के जगह पे y/x, तो v का स्क्वायर मतलब y² अपॉन x² हो गया।
वी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, वो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अभी एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर उधर गया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। देयरफॉर एक्स क्यूब अपॉन एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, मैंने सॉल्व कर लिया है, समझा। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तुमको करना क्या है, पहले तुमको टाइप आइडेंटिफाई करना है कि वो होमोजीनियस है, और वो कैसे आइडेंटिफाई करने का, डिग्री सेम होता है। एक बार तुमको आइडेंटिफाई हो गया तो y इज इक्वल टू क्या पुट करने का, वी एक्स। तो उसको जैसे जैसे तुम लोग सॉल्व करोगे तो लास्ट में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो तुम लोग को आता ही है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.4 का सेकेंड सम हो गया। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 6.4 का फोर्थ सम करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का फोर्थ सम करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख के दिया, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो एक काम कर सकते हो तुम लोग, इसको उठा के उधर लेके जाओ, या एक काम करो ना, इसको ही उठा के उधर लेके, एक ही टर्म है ना, ये दो टर्म्स है। तो देयर फोर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर द होल इंटू डी वाई, और ये उधर गया तो माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स हो गया, बराबर। फिर इसको मैं करूँगा डी एक्स को इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर द होल इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। अभी तुम देखो, इसका पावर वन, वेरिएबल सेपरेबल तो है ही नहीं, सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसका पावर वन, इसका पावर वन मिलके टू हो गया, इसका पावर टू, इसका पावर टू, मतलब ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री टू। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री क्या, टू। तो होमोजीनियस से मतलब मैं क्या करूँगा, वाई इज इक्वल टू वी एक्स, वही सब्सटीट्यूट करेगा, वाई इज इक्वल टू क्या पुट करेगा, वी एक्स। तो इसको मैं करूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स। v इंटू एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू वी, तो v वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव वन, लिखने का ज़रूरत नहीं है, प्लस x वैसे ही रहेगा, v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, समझा। चलो इसको वापस अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट रखता हूँ क्योंकि देखने में अच्छा दिखता है। x वैसे रहेगा, मैंने बोला था जिधर जिधर y है उधर उधर क्या, वी एक्स। तो y के जगह पे क्या आने वाला है, वी एक्स आने वाला है, समझा। प्लस x मेरे को टेंशन नहीं, मेरे को y टेंशन देता है उसको हटाने का। फिर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक बात याद रखना, ये ब्रैकेट भूलना मत, डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो भी रहता है वो पूरा ब्रैकेट में आता है। माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे वी और वी एक्स डालने का, तो वो क्या बनेगा, माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन दोनों में देखो ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और इसके पास भी एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन है उधर, ले लो एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, v प्लस वन बचा, अंदर ये तो वैसे ही रहेगा ना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी तो ऑब्जर्व करो, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, मैंने कर लिया, ठीक है। अब इधर इसका कंटिन्यू सॉल्व करते हैं, ये v प्लस वन और ये माइनस इसका, तो ऑब्जर्व करो ये मैं ना ओपन करता हूँ, हमेशा ब्रैकेट डालना, ब्रैकेट नहीं डालना तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो v इंटू वी बन जाएगा वी स्क्वायर, वी इंटू एक्स बन जाएगा वी एक्स टी वी बाई टी एक्स, वन इंटू वन इंटू वी बन जाएगा v प्लस वन इंटू एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो एक्स डी वी बाई टी एक्स इज इक्वल माइनस वी स्क्वायर। अभी तुम ऑब्जर्व करो, ये जो दो टर्म्स है ना, ये और ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स डी वी बाई डी एक्स कॉमन है, तो ले लो, बाकी सब उठा के उधर लेके जाओ। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, वी प्लस वन और डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस वी स्क्वायर था, ये वी स्क्वायर इधर है तो माइनस टू वी स्क्वायर हो गया, और ये वी भी उठा के इधर आया तो माइनस वी हो गया, बराबर है। तो
अभी तुम देखो ये खाली वी के टर्म्स है, ये खाली वी का टर्म्स है, ये एक्स मतलब अलग हुआ वी और एक्स। इधर डी वी रहने दो, बाकी सब अपन डी वी रहने दो, तो वी के टर्म्स लो। तो एक्स इंटू वी प्लस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। टू वी स्क्वायर प्लस वी और ये डी एक्स, ये डी एक्स इधर, इधर डी वी है ना, मतलब वी के टर्म्स, मतलब वी प्लस वन अपॉन टू वी स्क्वायर प्लस वी, ये डी वी के साथ इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, बराबर हो गया। अपना वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। अभी हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेट। क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी प्लस वन अपॉन टू वी स्क्वायर प्लस वी द होल इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस, बाहर आएगा कॉन्स्टेंट है, डी एक्स अपॉन एक्स। देखो इसका इंटीग्रेशन ईजी है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, बट इसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, तो मैं ना इसको अलग से सॉल्व कर देता हूँ। आई वन ले लेता हूँ इसको, मैं इसको क्या ले रहा हूँ, आई वन। इसको सॉल्व करके बाद में इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इसको अलग से सॉल्व करते हैं, पहले पीछे ही करते हैं। आई वन, जिसको मैंने आई वन लिया, ऊपर वी प्लस वन है और नीचे है टू वी स्क्वायर प्लस वी और इधर है टी वी। अभी ये कौन सा टाइप हो गया पता है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अभी मेरे को नहीं पता तुम लोग लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करते हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये वाला टाइप हो गया, ऊपर लीनियर फंक्शन नीचे क्वाड्रेटिक। इसमें क्या करते पता है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के टाइप में हम लोग क्या करते पता है, न्यूमरेटर को लिखते हैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ऐसा लिखते हैं, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। तो न्यूमरेटर कौन है, b प्लस वन इज इक्वल टू ए, वैसे ही रहेगा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर टू वी स्क्वायर प्लस वी का डेरिवेटिव फोर वी प्लस वन प्लस बी हो जाएगा। तो v प्लस वन इज इक्वल टू हो गया फोर ए वी प्लस ए प्लस बी, बराबर ना, ए इंटू वन ए हो गया। तो इसका मतलब फोर ए, वी का जो कोएफिशिएंट है वही इधर कोएफिशिएंट होना चाहिए, इधर वी का कोएफिशिएंट वन, तो फोर ए इज इक्वल टू वन हो जाएगा। और इधर कांस्टेंट कौन है, ए प्लस बी इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट कौन है वन, ऐसे ही करते हैं ना तुम लोग। तो ए इज इक्वल टू आएगा वन अपॉन फोर, ए इज इक्वल टू क्या है वन अपॉन फोर, बराबर ना। और इधर मैं वन अपॉन फोर पुट करूँगा ए की जगह पे, प्लस बी इक्वल टू वन, तो यहाँ से बी आएगा थ्री अपॉन फोर, वन माइनस वन अपॉन फोर आएगा थ्री अपॉन फोर। तो अभी इधर लिख देते आई वन का वैल्यू क्या होगा, आई वन का वैल्यू न्यूमरेटर v प्लस वन जो न्यूमरेटर था उसकी जगह पे ही आएगा a इंटू फोर वी प्लस वन प्लस बी, ए की जगह पे वन अपॉन फोर, ए की जगह पे वन अपॉन फोर इंटू फोर वी प्लस वन प्लस बी की जगह पे थ्री अपॉन फोर द होल अपॉन डिनोमिनेटर। ऐसा आएगा आई वन, ठीक है। तो इधर साइड में सॉल्व करता हूँ आई वन, थोड़ा बड़ा सा में ही है और ये ना थोड़ा डिफिकल्ट भी है क्योंकि इंटीग्रेशन के टाइप में ना बहुत आगे आता है सब। तो इसको सॉल्व करते हैं, आई वन इज इक्वल टू, मैं सेपरेट करूँगा तो ये आएगा वन अपॉन फोर इंटू फोर वी प्लस वन अपॉन टू वी स्क्वायर प्लस वी डी वी प्लस, सेपरेट करना है ना तो थ्री अपॉन फोर ऊपर ही रहेगा और नीचे आएगा टू वी स्क्वायर प्लस वी डी वी, ठीक है। तो ये सम थोड़ा बढ़ा जाने वाला है, देखो कैसे करने का। तो आई वन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर तो कॉन्स्टेंट है, अभी तुम देखोगे तो इसका ही डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा पता है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ टू वी स्क्वायर प्लस वी आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या आएगा, टू वी स्क्वायर प्लस वी आने वाला है, ठीक है। प्लस थ्री बाई फोर, और इसको कैसे सॉल्व करोगे, वन अपॉन टू वी स्क्वायर प्लस वी को क्या करने का मैं बताता हूँ, ये वन अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, बराबर। ये तुम लोग ना आगे तुम लोग सॉल्व कर देना, कंटिन्यू कंटिन्यू क्या करने का ना मैं तुमको बता देता हूँ, और तुमने पढ़ा भी इंटीग्रेशन में। वन अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, टू कॉमन ले लेंगे पहले हम लोग, तो वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी बाई टू हो जाएगा। फिर बाद में हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वी वाली टर्म से ये करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वो वन अपॉन क्वाड्रेटिक का वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बनता है, या तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, फिर उसका फॉर्मूला।
तो तुमको समझा ये बहुत बड़ा सम है, ये बड़ा सम 4 मार्क्स के लिए आएगा। अभी तुमको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ये, बट ऐसे कंटिन्यू करना। इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इज इक्वल टू -1/x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। फिर कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग, बट ये जो था ना ये स्टेप, ये ही थोड़ा बड़ा जाने वाला है। तो ये तुम लोग कर लेना, ये तुम लोग को पता है मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। इन केस तुम लोग को इसके आगे नहीं आ रहा है तो मैं सॉल्व करके दे दूंगा इसके कंटिन्यू आगे, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा सम था, थोड़ा डिफिकल्ट था, बट फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने किया है। थोड़ा सा बाकी हो, तुम लोग कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। चलो अभी तुम्हारे एक्सरसाइज का फर्स्ट सम, एक वही एक्सरसाइज का फर्स्ट सम मैंने सेकेंड और फोर्थ पे लिखे है, फर्स्ट अभी करने वाला मैं, ठीक है। तो अभी देखो ये सम कैसे करने का है। अभी देखो ये सम कैसे करने का है, क्वेश्चन में लिख के दिया है x साइन ऑफ y बाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई साइन ऑफ y बाई एक्स माइनस एक्स। देखो ये वेरिएबल सेपरेबल तो दूर दूर तक समझ ही नहीं रहा, वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है ये, तो होमोजीनियस है कि नहीं देखते। साइन के अंदर इधर 1 है, पावर इधर 1 है, 1/1 अगर लॉ ऑफ इंडक्स 0, मतलब साइन का टेंशन नहीं है, इसका भी टेंशन नहीं है। इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1 माइनस इसका डिग्री 1, मतलब सब डिग्री 1 है ना, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बात याद रखना, डी वाई अपॉन डी एक्स आना चाहिए, मतलब ये डी एक्स को अपॉन में लेके आना पड़ेगा, लेके आ जाओ। एक्स साइन ऑफ वाई बाई एक्स द होल इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन ऑफ वाई बाई एक्स माइनस एक्स। अभी अगर तुमको ये समझ भी नहीं रहा कि होमोजीनियस सर ट्रिग्नोमेट्री है तो होमोजीनियस कैसे आइडेंटिफाई होगा, नहीं भी समझना, एक काम करो, कौन सा टर्म डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने या सॉल्व करने के लिए, तो वाई बाई एक्स का टर्म डिफिकल्ट है। तो अगर मैं वाई बाई एक्स के टर्म को मैं वी पुट करता हूँ तो मुझे बताओ वाई इज इक्वल टू वी एक्स ही तो होने वाला है, मतलब अल्टीमेटली होमोजीनियस ही तो हो गया वाई इज इक्वल टू वी एक्स। समझा ना देखो, कौन सा टर्म डिफिकल्ट है सॉल्व करने को, वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स को मैं वी पुट करूंगा, जो डिफिकल्ट होता है उसको वी पुट करने का। ये मैंने किसने बताया था, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल को। तो वाई बाई एक्स को अगर वी पुट किया तो वाई इज इक्वल टू वी एक्स, मतलब ये होमोजीनियस जैसा ही हो गया ना फिर से। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव आता है वी प्लस एक्स डी वी बाई डी। और इस सर डायरेक्ट कैसे किया, अरे 2-3 सम कर लिया ना, अभी तो समझ गया ना अपने को। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, वाई के जगह पे वी एक्स पुट करने का, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो वैसे ही रहेगा। साइन ऑफ वाई बाई एक्स मतलब क्या आने वाला है, वी साइन वी, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ब्रैकेट मत भूलना, इज इक्वल टू वाई की जगह पे वी एक्स साइन ऑफ वाई बाई एक्स की जगह पे वी माइनस एक्स। अभी तुम ऑब्जर्व करो, इन दोनों में कुछ तो कॉमन है, एक्स कॉमन है, ले लो, एक्स साइन वी इंटू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आएगा, बराबर, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन था, एक्स कॉमन है, ले लो। अभी अंदर क्या बचा, एक्स साइन वी बचा, -1 बचा, बराबर है, वी साइन वी -1। अब ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया। अभी साइन वी इंटू वी करेंगे, साइन वी इंटू वी, तो वो आएगा वी साइन वी इंटू वी करेंगे तो वी साइन वी आएगा, बराबर ना, ठीक है। फिर साइन वी इंटू एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन वी डी वी बाई डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू वी साइन वी वापस, क्योंकि वो एक्स तो कट गया ना, -1। अभी तो ऑब्जर्व करो, वी साइन वी और वी साइन वी भी कैंसिल हो जाएगा ना, इधर प्लस और इक्वल टू करें तो कैंसिल, तो बचा क्या, एक्स साइन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। अब तुम ऑब्जर्व करो ये वेरिएबल सेपरेबल में आ गया, इधर डी वी का टर्म है तो इधर खाली वी वाले टर्म रखो, मतलब कौन, साइन वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स, उधर गया तो माइनस डी एक्स हो जाएगा, और ये एक्स इधर अपॉन में आ जाएगा। देखो वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। साइन वी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस वी, साइन वी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस वी,
इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स इधर है तो प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस कॉस वी इज इक्वल टू सी। अभी आगे तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा तो खाली वी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ वी के जगह पे क्या आएगा, वी के जगह पे वाई बाई एक्स, तो कॉस ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी। ये बन गया अपना सोल्यूशन। कुछ है नहीं, खाली सब्स्टिट्यूट करने का और सॉल्व करने का। जो इंटीग्रेशन में क्या वही इधर करने का तुम लोग को। समझा? तो ये फर्स्ट सम था, ये मैंने बाद में इसलिए लिया क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। आंसर तो छोटा ही है बट क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक है, चलो अगले सम पे जाते हैं। सिक्स क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू अपॉन टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अभी ये वेरिएबल से पहले, अभी वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं क्योंकि एक्स वाई अलग कर नहीं सकते। ये होमोजीनियस है क्या देखते हैं। इसका पावर वन, इसका पावर वन, वन वन और वन पावर, इसका पावर वन, इसका पावर, मतलब मिल के पावर वन, मिल के पावर वन, कॉमन आ गया तो जीरो, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अभी इसमें क्या करने का, y इज इक्वल टू होमोजीनियस है ऑफ डिग्री जीरो है। जीरो सर डिग्री जीरो की वन वन आ रहा है ना, नहीं तुम नहीं समझा। इधर वन मतलब ये वन ही है, माइनस है ना बीच में, इंटू होता तो वो टू हो जाता। बीच में माइनस है बीच में प्लस, मतलब वन वन को हम लोग वन ही लेते हैं। इधर भी वन, मतलब ऊपर भी वन और नीचे भी वन। वन माइनस वन अभी लॉ ऑफ इंडाइसिस से जीरो हो गया ना, मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो है बट ऑफ डिग्री क्या, जीरो। समझेगा, ऑफ डिग्री क्या, जीरो। होमोजेनियस डिफरेंशियल है तो y इज इक्वल टू क्या, वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। समझा क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स तो वैसे ही रहेगा माइनस टू इंटू वाई, वाई नहीं चलेगा मतलब वी एक्स आएगा, अपॉन टू एक्स वैसे ही रहेगा, वाई नहीं चलेगा मतलब वी एक्स आएगा, इक्वल टू ज़ीरो। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस ऊपर x कॉमन है, ऊपर भी x कॉमन है, नीचे भी x कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। अभी ऊपर क्या बचा, वन माइनस टू वी, और नीचे क्या बचा, टू माइनस वी इक्वल टू ज़ीरो। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये टर्म को ना उधर लेके जाओ। अगर ये टर्म को मैं उधर लेके, ये प्लस था इधर, उधर जाके माइनस ऑफ क्या आएगा, वन माइनस टू वी अपॉन टू माइनस वी। समझा? अभी ये इधर भेज दो। सर इधर भेजना ज़रूरी है, हाँ भेजना ज़रूरी है क्योंकि ये सब वी का टर्म है और इधर सेपरेट नहीं होता, तो ये मल्टीप्लाई टू माइनस वी इंटू वी, तो टू माइनस वी इंटू वी और टू माइनस वी इंटू दिस, तो टू माइनस वी इंटू एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू वी, सॉरी माइनस वन प्लस टू वी। सर माइनस वन प्लस टू वी क्यों आया, क्योंकि ये माइनस साइन मैंने अंदर भेजा तो माइनस वन प्लस टू वी होने वाला है ना। तो ओपन करते हैं, टू इंटू वी विल बी टू वी, टू वी माइनस वी इंटू वी विल बी माइनस वी स्क्वायर, प्लस ये ओपन मत करना, तो टू माइनस वी इंटू एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू वी। वो वाला पार्ट ओपन मत करना, सारे टर्म्स को उधर लेके जाओ। तो ये हो गया टू माइनस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस वी स्क्वायर उधर गया तो बन जाएगा प्लस वी स्क्वायर बराबर, ये टू वी और ये टू वी तो कैंसिल हो गया ना, दो जगह प्लस प्लस, तो ये माइनस वन, तो वी स्क्वायर माइनस वन हो गया। तो मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल में आ गया, देखो एक्स और वी सेपरेट हो गया। इधर डी वी है मतलब वी के टर्म्स आएंगे और ये डी एक्स उधर रहेगा मतलब उधर एक्स के टर्म्स, तो ये डी वी रहने दो, तो टू माइनस वी ये अपॉन में आएगा वी स्क्वायर माइनस वन डी वी इज इक्वल टू डी एक्स उधर जाएगा और ये एक्स अपॉन में आएगा अपॉन एक्स। अभी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है फिर से, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में अपन क्या करते हैं पता है तुम लोग को, तो एक काम करो इसको ना इधर ही सेपरेट कर देते हैं, इसको इधर ही सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको इधर ही सेपरेट किया मैंने, तो टू अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन आएगा माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन आएगा बराबर टू माइनस, और ये इधर भी डी भी आएगा बाहर, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन
एक्स। वो पिछला लीनियर एंड लीनियर अपन क्वाड्रेटिक और ये भी लीनियर अपन क्वाड्रेटिक है, पर मैं सेपरेट करके डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ मैं तुमको बताता हूँ। इसमें ना एक बी वाला टर्म नहीं है, बीच में जो कोई वी वाला टर्म आता है ना वो नहीं है। तो हम जो करो 2/v² - 1 मतलब 1/क्वाड्रेटिक हो गया ना। तो 1/क्वाड्रेटिक अपने को आता है डायरेक्ट, और -v/v²/1 तो सीधा इसका डेरिवेटिव ये आने वाला है। देखो इधर मैं इसको ना इंटीग्रेट करता हूँ, अभी तक किया नहीं है सॉल्व। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2/v²-1 द होल इंटू dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v/v²-1 द होल इंटू dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx/x। अभी तो ऑब्जर्व करो ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। 1/v²-1 तो v²-1 को मैं v²-x²(1² लिख सकता हूँ ना। तो ये कौन सा टाइप हो गया पता है, 1/x² - a²। तो उसका आंसर होता है 1/2a, मतलब 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो log ऑफ मॉड ऑफ v-1/v+1 ये आने वाला है। माइनस, तुमको समझा ना ये कैसे किया मैंने, ये डायरेक्ट हो रहा था अपना। तुम देखो इसका डेरिवेटिव करो, v²-1 का डेरिवेटिव 2v होता है। तो इधर ऊपर 2 दे दो, इधर नीचे 2 एडजस्ट कर लो, तो 1/2 ऐसे आएगा। इसका डेरिवेटिव ये होता है मतलब f'(x), तो log ऑफ मॉड ऑफ v²-1 समझ गया ना, f'(x) अपॉन f(x) इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। 1/x है ना, तो वो तो लॉग ऑफ मॉड मतलब सॉल्व हो गया। अभी तुमको खाली सिंप्लीफाई करने का है। तो ये 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ v-1/v+1। इधर करता हूँ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ v-1/v+1 बराबर माइनस हाफ लॉग ऑफ v²-1 माइनस हाफ लॉग ऑफ v²-1। ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ x अगर इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू सी। अभी एलसीएम ले लो 2, तो ये 2 सबके पास जाएगा। तो ये हो गया 2 log ऑफ मॉड ऑफ v-1/v+1 माइनस लॉग ऑफ v²-1 को मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, v-1 इंटू v+1। v²-1² हो गया ना, तो v-1 प्लस v माइनस 2 log ऑफ x इज इक्वल टू होल अपॉन 2 आएगा। उसको मैं 2c लिखता हूँ और उसको मैं वापस c लिख सकता हूँ ना, कांस्टेंट ही तो है। तो ये बन गया c डैश। पहले से जितने भी c थे उसको हम लोग क्या लिखेंगे, c डैश। समझा। अभी ना सिंप्लीफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, ये 2 ना पहले पावर में भेजना पड़ेगा अपने को। तो वो हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ v-1 द होल स्क्वायर हो जाएगा, और v+1 द होल स्क्वायर, स्क्वायर दोनों तरफ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ v-1 इंटू v+1 माइनस 2 पावर में गया तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू c। ये सब लॉग 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 है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ v-1 द होल स्क्वायर अपॉन v+1 द होल स्क्वायर इंटू, ये माइनस है मतलब ये अपॉन में जाएगा, तो 1/v-1 इंटू v+1 लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ऑफ ए अपॉन बी, तो ये अपॉन में जाएगा। और ये भी माइनस है मतलब ये भी अपॉन में जाएगा, 1/x² इज इक्वल टू सी। इसका भी इसके ई। तो अभी ऑब्जर्व करो, ये v-1 कट गया ना, तो ऊपर बचा v-1 बचा, खाली नीचे बचा v+1 द होल स्क्वायर और ये v+1, तो v+1 द होल क्यूब बचा इंटू x²। और ये e उधर जाके e⁻c बनेगा, उसको मैं वापस c लिख सकता हूँ, मतलब ये हो गया अभी c डैश। तुमको समझा ना कैसे मैं कॉन्स्टेंट्स को कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी क्वेश्चन में तो v नहीं था, क्वेश्चन में था y/x। v के जगह पे क्या आएगा, y/x। y इज इक्वल टू vx था ना, तो v के जगह पे क्या आने वाला है, y/x। तो इधर आएगा y/x माइनस 1 अपॉन y/x प्लस 1 द होल क्यूब इंटू x² इज इक्वल टू c। मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा y-x द होल अपॉन x, द होल अपॉन, समझा ना ये। फिर इधर एलसीएम लेंगे तो y+x द होल अपॉन x द होल क्यूब हो जाएगा इंटू x² इज इक्वल टू c।
तो अभी तुमने ऑब्जर्व किया केयरफुली, तो ये क्या बन जाएगा पता है, y माइनस एक्स बन जाएगा। ये x और ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब बनेगा, और इसका जो बाहर एक्स क्यूब आने वाला है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। मतलब y माइनस एक्स बचा, और नीचे क्या बचेगा पता है, y प्लस एक्स द होल क्यूब बचेगा। बाकी सारे x तो कैंसिल हो जाएंगे। देखो x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स क्यूब, और इसका जब क्यूब ओपन करेंगे तो क्यूब होने वाला है ना, तो एक्स क्यूब, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया सोल्यूशन, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स द होल क्यूब इज इक्वल टू सी। तो तुमको समझा ये कितना बड़ा सम था। ये बड़ा तो था बट था इजी, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना था। समझा क्या? ये थोड़ा डिफिकल्ट होती जा रहा है अभी। तुम लोग चाहिए तो इधर ब्रेक ले सकते हो, एक 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, कुछ खा लो पी लो, फिर बाद में वापस वीडियो कंटिन्यू करना, ठीक है? तो चलो मैं तो चालू कर रहा हूँ, मुझे जब ब्रेक चाहिए मैं पॉज करके ले लेता हूँ। तुम लोग भी पॉज करके ब्रेक ले लेना। अभी ये टाइम पे लिया तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आधे सम्स हो गए अपने। चलो 7 सम करते हैं। 7 सम देखो क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स साइन ऑफ वाई बाई एक्स। तो ये होमोजीनियस है कि नहीं देखते पहले। इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1। सर ट्रिग्नोमेट्री आ गया, बट 1 1 में अपॉन में है तो वो जीरो ही हो गया ना डिग्री। तो इसका 0 डिग्री और इसका 1 डिग्री मतलब ऐड होके तो 1 ही हो गया ना। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। अगर होमोजीनियस नहीं भी समझ रहा है ट्रिग्नोमेट्री इसलिए, तो एक बात रखो, कौन सा टर्म डिफिकल्ट है सॉल्व करने को, साइन ऑफ वाई बाई एक्स। तो वाई बाई एक्स को हम लोग क्या डालेंगे, वी। अगर मैंने वाई बाई एक्स को वी डाला तो कॉमन सेंस है वाई इज इक्वल टू क्या होने वाला है, वी एक्स। मतलब होमोजीनियस में तो कूद ही गया वो फिर से, समझा? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। चलो x वैसे ही रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या आएगा तुमको पता है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस y की जगह पे क्या आएगा वो भी तुमको पता है, वी एक्स प्लस एक्स वैसे ही y बाई एक्स की जगह पे v साइन v इक्वल टू 0। ठीक है, इधर पार्टीशन डाल के रखता हूँ, हम लोग को आधा सम करना होता है उधर। अभी ये ओपन करो, x इंटू वी हो जाएगा वी एक्स इंटू एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वेयर डी वी बाई डी एक्स माइनस वी एक्स प्लस एक्स साइन वी इक्वल टू 0। तो ये वी एक्स और माइनस वी एक्स कैंसिल, तो एक्स स्क्वेयर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन वी उधर लेके जाओ माइनस एक्स साइन वी। तो तुम ऑब्जर्व करो एक्स और वी सेपरेट हो गया, मतलब तुम्हारा काम हो गया। एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स है, तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर एक्स डी वी बचेगा और इधर क्या बचेगा, माइनस साइन वी डी एक्स। ये डी एक्स उधर जाएगा ना, तो हो गया वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ पे डी वी है, मतलब कौन से टर्म्स है नीचे, वी वाले टर्म्स, तो डी वी के अपॉन में साइन वी आएगा। तो डी वी अपॉन साइन वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, तो वैसे ही रहेगा ना ये वाला, और ये एक्स अपॉन में आएगा अपॉन एक्स। अभी इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, अभी इंटीग्रेट 1 अपॉन साइन वी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 अपॉन साइन वी का कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, 1 अपॉन साइन वी का तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। 1 अपॉन साइन वी होता है, कोसेक भी होता है ना 1 अपॉन साइन वी, तो उसको कोसेक भी लिखना होता है, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। और कोसेक वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक माइनस कॉट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक माइनस कॉट होता है। बट तुमको शायद ये भी पता होगा, छोटा वाला और एक होता है उसका इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टैन ऑफ वी बाई टू। तुम्हारा फॉर्मूला लिस्ट देखना, ये भी उसका आंसर है, समझा? कोसेक वी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक वी माइनस कॉट वी, या तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ टैन ऑफ वी बाई टू, ये भी होता है। और ये 1 अपॉन एक्स, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या, एक्स प्लस सी, ये माइनस लॉग एक्स इधर लेके आओ तो प्लस हो जाएगा, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ टैन ऑफ वी बाई टू प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ को एक्स इज इक्वल टू सी। ये लॉग ए प्लस लॉग बी हो गया, लॉग ऑफ ए इंटू बी, तो लॉग ऑफ टैन ऑफ वी बाई टू द होल इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू सी। इसका बेस ई उधर पावर में चले जाएगा, तो एक्स टैन ऑफ वी बाई टू इज इक्वल टू ई रेस टू सी, और ई रेस टू सी को हम लोग क्या लिखेंगे, सी वापस, तो बाकी सब वापस क्या हो गया, सी डैश। अभी क्वेश्चन में तो वी था नहीं, क्वेश्चन में वाई बाई एक्स था,
तो एक्स टेन ऑफ वी की जगह पे वाई बाई एक्स आएगा, तो वाई अपॉन 2x हो गया ना, ऑलरेडी 2 था, इज इक्वल टू सी। ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन, एक्स टेन ऑफ वाई बाई 2x इक्वल टू सी। खाली एक याद रखना, कोसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक माइनस कॉट, या तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन ऑफ वी बाई 2 भी होता है, ये याद रखना, ठीक है। तुमने कोसेक माइनस कॉट लिखा तो भी तुम्हारे आंसर में फ़र्क आएगा, बट वो रॉन्ग नहीं है, वो भी राइट है और ये भी राइट है, ठीक है। मेरे को छोटा लगा तो मैंने वो लिखा, समझा। वो इजी सम था। आगे बढ़ता है 9 सम, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या बताए, दो जगह पे डी वाई बाई डी एक्स है। चलो पहले चेक तो करते होमोजीनियस है कि नहीं। इसका पावर 2, इसका पावर 2, इसका पावर 1 1 मल्टीप्लाई, मतलब इंडाइसिस में वो 2 होता है, तो मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। बट इसमें प्रॉब्लम क्या पता है, दो जगह पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्या करने का पता है, उसको उधर लेके जाके कॉमन ले लो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर लेके जाके कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस एक्स वाई द होल इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझा क्या? अभी हो गया ना डी वाई बाई डी एक्स। अभी इसको क्या करो, वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आने वाला है पता है ना, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और वाई की जगह पे क्या आने वाला है, वी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इधर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इक्वल टू इन दोनों में कुछ तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होने वाला है, एक्स इंटू एक्स क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी। तो इन दोनों में मेरा ना एक्स स्क्वायर कॉमन आने वाला है। अभी अंदर क्या बचा, 1 प्लस वी बचा इंटू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बचा, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसर, वी स्क्वायर बचा अभी भी। ये ओपन करो, 1 इंटू वी 1 इंटू एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स, और v इंटू वी स्क्वायर प्लस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो, ये वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर तो कैंसिल, ये अकेला v बचा, तो इधर तो 0 इक्वल टू वी प्लस ये दो टर्म में कॉमन क्या बताओ, एक्स डी वी बाई डी एक्स कॉमन है, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, 1 बचा इसमें प्लस क्या बचा, v बचा इसमें। अभी वेरिएबल सेपरेबल हो गया, v और x सेपरेट हो गया, ये v को उधर लेके जाओ तो हो जाएगा माइनस वी इज इक्वल टू एक्स वैसे ही रहेगा, 1 प्लस वी वैसे ही रहेगा, और डी वी बाई डी एक्स भी वैसे ही रहने वाला है। सेपरेबल हो गया, ये डी एक्स जो अपॉन में वो उधर लेके जाओ। अभी डी एक्स उधर है, मतलब इधर एक्स आएगा ना ये वाला, और इधर क्या आएगा 1 प्लस वी अपॉन वी, सॉरी माइनस साइन इधर ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 प्लस वी और ये अपॉन वी हो गया, और इधर डी वी। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी अपॉन वी डी वी, तो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1 अपॉन वी हो गया प्लस 1 हो गया, द होल इंटू डी वी मैंने सेपरेट किया, तो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ वी प्लस सी, 1 अपॉन वी का लॉग ऑफ मॉड ऑफ वी, और 1 का वी होगा ना, विद रिस्पेक्ट टू वी हो रहा है इसलिए, समझा। तो सारे टर्म्स को उधर लेके जाओ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वी माइनस लॉग एक्स उधर रखे प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, और प्लस वी उधर है, ये सी को इधर लेके आओ तो माइनस सी हो जाएगा। अभी मेरे को एक बात बताओ, कांस्टेंट में माइनस साइन दूंगा तो वापस वो कांस्टेंट ही होने वाला है ना, तो इसको मैं फिर से क्या लिखूंगा पता है, सी, मतलब ये पहले वाले सब क्या हो जाएंगे, सी डैश, समझा ना। कांस्टेंट में माइनस साइन दूंगा तो फिर से कांस्टेंट ही होने वाला है। तो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ऑफ ए इंटू बी, तो लॉग ऑफ वी एक्स प्लस वी, तो लॉग ऑफ वी एक्स की जगह पे क्या आने वाला है, वाई आने वाले है ना, वी एक्स की जगह पे क्या आने वाला है, वाई, और वी की जगह पे वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी। ये तुम्हारा सोल्यूशन, लॉग ऑफ वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू सी, ये तुम्हारा सोल्यूशन। तो ये सम थोड़ा डिफिकल्ट था,
बड़े तो सब सम होने वाले, 3-4 मार्क्स के आते ही है, तो बड़े तो ऑब्वियसली होने वाले हैं। बट करना क्या, इंटीग्रेशन ही करना है जो तुमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 सम दिए क्वेश्चन में, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y² और y ऑफ 1 इक्वल टू 0। ये क्यों होता है पता है ना, y ऑफ 1 तुम लोग को c का वैल्यू निकालते हैं ना पर्टिकुलर सोल्यूशन, उसके लिए दिया है। इसका मतलब क्या पता है ना, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, ये मैंने तुमको बताया था पिछला वेरिएबल सेपरेबल के वीडियो में बताया था। अब ये होमोजीनियस है कि नहीं, पावर 1 मिलके 2 पावर 2 पावर, मतलब होमोजीनियस है, मतलब y इज इक्वल टू क्या, वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स वैसे ही रहेगा, y की जगह पे क्या आएगा वी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस 2y², मतलब y की जगह पे वी एक्स, तो 2v² एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन है, नहीं कॉमन तो नहीं है, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कॉमन नहीं है, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी, और v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2v²। अभी ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो बचा भी ओपन करो, v इंटू वी कितना आएगा v², v इंटू एक्स कितना आएगा v एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v², ये v² उधर लेके जाओ तो v एक्स डी वी बाई डी एक्स, उधर जाके 1 प्लस 2v² है, ये तो 1 माइनस v² हो गया, तुमको समझ गया ना, 1 माइनस v² हो जाएगा। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल हो गया, यहाँ पे डी वी है, मतलब यहाँ पे v वाले टर्म्स होने चाहिए, तो ये जो v अकेला है वो तो रहेगा, और ये 1 माइनस v² अपॉन में आएगा, और इसके साथ कौन आएगा डी वी, और ये डी एक्स उधर जाएगा इक्वल टू डी एक्स, और ये एक्स अपॉन में आएगा। इतना हो गया वेरिएबल सेपरेबल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट। अभी तुम ऑब्जर्व करो, 1 माइनस v² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -2v, 1 का 0 माइनस v² का -2v, तो ऊपर v है, खाली -2 एडजस्ट करना है ना, कर लो, -2v अपॉन 1 माइनस v² डी, मतलब मैंने इधर -2 दिया तो अपॉन में भी लेना पड़ेगा, -2 दिया और माइनस साइन ऊपर ले लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। हो गया सॉल्व, -1 इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस v² इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये -2 उधर भेज दो, -2 ही भेज दो, माइनस भी भेज दो, 2 भी भेज दो, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस v² इज इक्वल टू -2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स -2c, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस v², ये -2 लॉग एक्स इधर है तो +2 लॉग एक्स हो जाएगा, और -2c को मैं फिर से c लिख सकता हूँ ना, कांस्टेंट इधर, तो ऊपर में क्या लिखने वाला हूँ c'। अभी लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस v², ये 2 को पावर में लेना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x² इज इक्वल टू c, तो लॉग a प्लस लॉग b, लॉग ऑफ a अपॉन b हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस v², लॉग a प्लस लॉग b, लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू x² आएगा, सॉरी, इज इक्वल टू सी, बेस क्या है e, ये e उधर जाएगा तो e⁻c हो जाएगा, मैं पीछे सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉपरली देखना, 1 माइनस v² इंटू x², और ये उधर जाके e⁻c हो जाएगा, 1 माइनस v² इंटू x² इज इक्वल टू e⁻c। इसको मैं फिर से c लिख सकता हूँ, कॉन्स्टेंट c है ना सब, तो ये हो गया c', पीछे भी हम लोग लेंगे c', अभी v को वापस रिप्लेस तो करना पड़ेगा, v को किससे रिप्लेस करते हैं, y बाई एक्स से, तो देयरफॉर 1 माइनस v के जगह पे आएगा y बाई एक्स, तो y² अपॉन x² इंटू x² इज इक्वल टू c। अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आएगा, x² माइनस y² होल अपॉन x² आएगा, वो इसके साथ कैंसिल होकर, मतलब वो बचेगा क्या, खाली x² माइनस y² इक्वल टू c। तुमको पता है ये कौन से टाइप का सोल्यूशन है, ये जनरल सोल्यूशन है,
ये कौन सा सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन। बट तुमको इसमें लिख के दिया है वाई ऑफ वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की जगह पे वन डालेंगे तो वाई की जगह पे क्या डालने का, जीरो। एक्स की जगह पे वन, वाई की जगह पे जीरो पुट करेंगे, उससे सी का वैल्यू आएगा। तो एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की जगह पे वन पुट करो, वन स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू सी। देयरफॉर सी का वैल्यू कितना आएगा, वन। तो तुम्हारा सोल्यूशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। ये है सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन, तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। ईजी सम था, थोड़ा बड़ा था बट ईजी था, कुछ नहीं, खाली सिंप्लीफिकेशन, पावर को लेकर लॉग के पहले जो नंबर्स हैं उसको पावर में लेके जाने का, सी को सी डैश लिखने का, सी डबल डैश करने का, वही सब किया हमने। ठीक है, तो काफ़ी सारे सम हमारे हो गए, तो भी और एक दो सम कर लेते और। तुम ऑब्जर्व करो, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, पावर टू पावर टू पावर टू पावर टू, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री क्या, टू। तो इधर हम लोग क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने दो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस एक्स, वाई की जगह पे वी एक्स ना, तो वी एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर, प्लस वाई की जगह पे वी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी तुम ऑब्जर्व करो, ये तीनों के पास एक्स स्क्वायर है, तो वो कॉमन हो गया ना एक्स स्क्वायर, और इसके साथ कैंसिल, तो बचा गया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कॉमन हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, वन प्लस वी स्क्वायर, ये वी और ये भी कैंसिल, तो बचा क्या, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर। हो गया वेरिएबल सेपरेबल, यहाँ पे डी वी है तो इधर भी वाले टर्म्स अपॉन में आएगा वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डी एक्स उधर गया तो अपॉन में एक्स आएगा, बराबर ना। हो गया सॉल्व, ये बहुत इजी सम था, बल्कि ये दिखने में बड़ा था बट है तो इजी। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ वी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, तो tan इनवर्स ऑफ वी माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। और तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, खाली वी को रिप्लेस कर सकते हैं और वो करना ही है। tan इनवर्स ऑफ वाई के जगह पे क्या आएगा, सॉरी वी के जगह पे क्या आएगा, वाई बाई एक्स माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी। ये तुम्हारा सॉल्यूशन। तो ये सम दिखने में बड़ा है बट ये बहुत इजी था। ठीक है, चलो अगला करते हैं। ये भी पिछले जैसा ही है। सबसे पहले तुमको डी एक्स को उधर लेके जाना पड़ेगा, देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर द होल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई। मैं सर आप उधर क्यों लेके आए, क्योंकि मेरे को ना डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। अभी मैं डी एक्स इधर लेके आ सकता हूँ ना, तो डी एक्स इधर लेके आ गया तो वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अभी तुम ऑब्जर्व करो, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री टू है, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू और यहाँ पे भी टू, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब मैं y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करूँगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आने वाला है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। कुछ नहीं, खाली सिंप्लीफिकेशन करते जाओ, ठीक है, खाली सिंप्लीफिकेशन करते जाओ। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस थ्री एक्स इंटू वाई, वाई के जगह पे वी एक्स आएगा, वी एक्स इंटू एक्स तो वी एक्स स्क्वायर, तो थ्री वी एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर, मतलब क्या पता है ना, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, वी प्लस एक्स
डी वी बाई डी एक्स। समझा? देयरफॉर इन तीनों के पास ना एक्स स्क्वायर कॉमन है, इन तीनों के पास जो एक्स स्क्वायर कॉमन है वो इसके साथ कैंसिल होगा, तो बचा क्या 1 प्लस 3v प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये v को उधर लेके जाओ, तो ये हुआ क्या पता है, वी स्क्वायर को पहले लिखता हूँ मैं, 3v माइनस वी बन जाएगा 2v और ये प्लस 1 द होल इंटू एक्स डी वी बाई डी एक्स। अभी तुम ऑब्जर्व करो, तुम्हारा वेरिएबल सेपरेबल में आ गई है, इधर डी वी मतलब ये अपॉन में जाएगा और ये डी एक्स उधर जाएगा, तो डी एक्स उधर गया तो ये एक्स अपॉन में आना चाहिए ना एक्स, और ये डी वी उधर ही है, ये नीचे जाएगा ना। तो ऑब्जर्व करो ये किसका फॉर्मूला पता है, ए वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1, ये v प्लस 1 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये पहले तो डी वी के अपॉन में जाएगा, तो अपॉन में जाके मैं लिखूंगा v प्लस 1 द होल स्क्वायर। तुमको समझा, v प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, ये स्ट्राइक होना ज़रूरी है, v प्लस 1 द होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन करूँगा तो इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स आएगा, और ये 1 अपॉन लीनियर का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जैसा ही ट्रीट करेंगे ना हम लोग, 1 अपॉन लीनियर का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जैसा ही ट्रीट करेंगे। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, तो माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 आएगा प्लस सी, उसको इधर लेके आ जाओ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन वी प्लस 1 इज इक्वल टू सी। वी को रिप्लेस करो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन वी के जगह पे क्या आएगा वाई बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सी। सिंप्लीफाई करो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स नीचे आएगा और ये एक्स ऊपर चले जाएगा, तो एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। हो गया? तो तुमको समझा मैंने कैसे किया, स्ट्राइक होना जरूरी है, वी प्लस 1 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और ये 1 अपॉन लीनियर का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जैसे ही ट्रीट करते हैं अपन, तो उसका माइनस 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन होता है। समझा? और लास्ट में वी को रिप्लेस करना मत भूलना वरना पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये अपना 14 सम हो गया। अभी अगर तुम प्रॉपरली रिकॉल करोगे, मैंने तुमको बोला था कि कोई कोई सम्स ऐसे होते हैं जिसमें y इज इक्वल टू वी एक्स नहीं पुट करना होता है, उसमें ना x इज इक्वल टू वी वाई पुट करना होता है। अब मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों। ये क्वेश्चन देखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का 3rd क्वेश्चन है, और ऐसा ही ना 8th क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क में दिया है तुम लोग को, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेगा, समझो y बाई एक्स को y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया, y इज इक्वल टू वी एक्स का मतलब ही y बाई एक्स इज इक्वल टू वी होता है, y इज इक्वल टू वी एक्स का मतलब ही y बाई एक्स इज इक्वल टू वी। अगर मैंने y बाई एक्स को v पुट किया तो x बाई वाई 1 अपॉन वी हो जाएगा, इधर e रेस टू 1 अपॉन वी हो जाएगा, इधर भी 1 अपॉन वी हो जाएगा, इधर भी 1 अपॉन वी हो जाएगा। समझा तुमको क्या बोल रहा हूँ? अगर मैंने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया, इसी का मतलब देखो, इधर मैं इधर साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू वी एक्स अगर मैंने पुट किया, इसी का मतलब y बाई एक्स इज इक्वल टू वी। अगर y बाई एक्स इक्वल टू वी मतलब इसका उसका उल्टा, अगर y बाई एक्स इक्वल टू वी मतलब उसी का उल्टा x बाई वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी होगा। तो तुम ऑब्जर्व करो, इधर हो गया 1 अपॉन वी, इधर होगा 1 अपॉन वी, तो कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या करूँगा पता है, मैं ना ये सब में ना क्या करूँगा पता है, x इज इक्वल टू वी वाई पुट करूँगा, उल्टा करूँगा। मतलब मैं जिधर भी एक y हटाने का ट्राई कर रहा था उधर मैं x हटाने का ट्राई करूँगा, तो x इज इक्वल टू वी वाई। और ये कॉमन सेंस है, वैसा करेंगे तो कितना डिफिकल्ट होगा वो मैंने तुमको बता दिया। y इज इक्वल टू वी एक्स किया तो कितना डिफिकल्ट होने वाला है वो मैंने तुमको बता दिया। तो x इज इक्वल टू वी वाई से सिंप्लीफाई होने ही वाला है ये, और वो भी क्यों होने वाला है वो भी तुमको पता है, क्योंकि देखो हर जगह पे x अपॉन वाई, एक्स इज इक्वल टू वी वाई मतलब एक्स अपॉन वाई वी हो जाएगा ना सीधा, तो सीधा ई रेस टू वी आ जाएगा। मतलब सॉल्व है, मैंने बोला ना एक्स इज इक्वल टू वी वाई तुमको सब्स्टिट्यूट करना होता है, बट वैसे बहुत रेयर केस होते हैं, और वो रेयर केस समझेगा कैसे, एक्स अपॉन वाई दिखा तो एक्स इज इक्वल टू सीधा वी वाई पुट करने का। बट हमेशा जो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करे थे, अभी करने का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का डेरिवेटिव होगा dx बाई डी वाई, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, इज इक्वल टू v कॉन्स्टेंट वैसे ही रहेगा, y का डेरिवेटिव 1, सर y का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स होता है, बट विद रिस्पेक्ट टू x होगा तभी dy बाई डी एक्स होता है, विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 ही होगा ना, प्लस y वैसे ही रहेगा v का डेरिवेटिव dv बाई डी वाई। समझा? v का डेरिवेटिव क्या आएगा dv बाई डी। तो याद रखना अभी तुम लोग को y गैप करने का है। तो सबसे पहले ना एक काम करो, ये स्टेप करने के पहले एक काम करो,
ये स्टेप करने के पहले क्या करो पता है, 1 + 2 e⁻x/y, ये उधर लेके जाओ, -2 e⁻x/y 1 - x/y dy/dx। समझा ना तुम लोग को? अभी ये वाला स्टेप पुट करो तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 + 2 x = vy था ना, तो y अपॉन में है तो x/y = v हो गया, तो इधर e⁻v हो जाएगा -2 e⁻v इंटू 1 - v x/y v, और dy/dx, ये dy/dx का वैल्यू नहीं, किसका है, dx/dy का वैल्यू, भूल मत जाना, तुम डायरेक्ट मत लिखना, रॉन्ग हो जाएगा। dx/dy का वैल्यू v + y, और ये d मतलब उसका रेसिप्रोकल, तो अपॉन में लिख देते हैं v + y dv/dy। तुमको समझा ना क्या किया मैंने, ये dy/dx है, बट ये किसका वैल्यू, dx, मतलब इसका रेसिप्रोकल dy/dx, ये उल्टा हो जाएगा ना, 1 अपॉन हो जाएगा, तो अपॉन में गया। अब ये ना उधर लेके जाओ, ये उधर लेके जाओ, 1 + 2 e⁻v the whole into v + y dv/dy is equal to -2 e⁻v इंटू 1 - v। तुमको इतना समझा मैंने क्या किया, बस इतना आइडेंटिफाई कर लो कैसे x = vy पुट करना होता है, कौन से केसेस में। हर जगह पे x/y दिखा तो कॉमन सेंस से x = vy ही पुट करना पड़ेगा। तो इतना होने के बाद, और ये मैंने क्या किया इधर समझ गया ना तुम लोग को, ये dx/dy का वैल्यू था और ये dy/dy, तो उसका रेसिप्रोकल ओपन करो, 1 × v v 2 e⁻v इंटू v 2 e⁻v इंटू v 2 e⁻v इंटू y dy/dx, 1 × v किया तो v आया, फिर 2 e⁻v किया तो v आया, ये आया, फिर 1 × y dy/dx, तो y dv/dy, और 2 e⁻y इंटू dv/dy, तो 2 e⁻y इंटू y इंटू dv/dy इज इक्वल टू, ये भी ओपन करो, -2 e⁻v इंटू 1 -2 e⁻v माइनस माइनस प्लस 2 e⁻v इंटू v। ऑब्जर्व करो, ये और ये कैंसल, जो बचा dv/dy वाले टर्म्स इधर ही लो, बाकी सब उधर लेके जाओ। तो ये अगर मैं उधर लेके गया, इन दोनों में कॉमन क्या देखो, इन दोनों में कॉमन है y भी कॉमन है, dv/dy भी कॉमन है, तो मैं y तो कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में कुछ तो आएगा, मेरे को नहीं पता क्या आएगा, अभी देखते अपन क्या आएगा, और dv/dy भी कॉमन ले लिया, y कॉमन और dv/dy कॉमन, बचा क्या इसके पास 1 बचा, और इसके पास 2 e⁻v बचा, इसके पास 1 बचा और प्लस 2 e⁻v बचा, इज इक्वल टू, जो बचा उधर लेके जाओ, ये -2 e⁻v और ये v उधर जाके -v बन जाएगा, तो -2 e⁻v और ये -v। अभी वेरिएबल सेपरेबल में आ गए, देखो v और y सेपरेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे dv वाले टर्म्स है 1 + 2 e⁻v इंटू वाई इंटू डी इज इक्वल टू dy उधर गया, इन दोनों में माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, 2 e⁻v + v इंटू dy उधर चलेगा, इधर v है तो सारे v के टर्म्स आने चाहिए, इधर dy है तो सारे y के टर्म्स आने चाहिए, तो 1 + 2 e⁻v, और ये अपॉन में आएगा ना, 2 e⁻v + v द होल इंटू dv इज इक्वल टू -dy, और ये y अपॉन में आएगा। इतना होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं सेपरेट है। अब तुम ऑब्जर्व करो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 e⁻v का डेरिवेटिव 2 e⁻v होता है, प्लस v का डेरिवेटिव +1 होगा, मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर है, मतलब ये f'(x/f(x), मतलब क्या, log ऑफ mod ऑफ 2 e⁻v + v इज इक्वल टू -1/y का क्या होगा, log ऑफ mod ऑफ y + c, माइनस log y इधर है तो प्लस log y, log ऑफ mod ऑफ 2 e⁻v + v प्लस log y इज इक्वल टू c। अब ये log a + log b मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log ऑफ 2 e⁻v + v द होल इंटू y इज इक्वल टू c, इसका बेस है e, तो उधर जाके e⁻c बन जाएगा, तो 2 e⁻v + v द होल इंटू y
इज इक्वल टू ई रेस टू सी इज इक्वल टू, इसको मैं फिर से सी लिखूंगा तो ऊपर सब क्या हो जाएगा सी डैश, भी बचा हुआ इधर कर लेता हूँ। अभी मेरे को खाली वी को रिप्लेस करना है, वी के जगह पे क्या आएगा वाई बाई एक्स। अरे सर वाई बाई एक्स नहीं आएगा, एक्स बाई वाई आएगा। हाँ इस बार उल्टा है, ई रेस टू एक्स बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई द होल इंटू वाई इज इक्वल टू सी। ये एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 2y ई रेस टू एक्स बाई वाई प्लस एक्स द होल अपॉन वाई, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, तो इक्वल टू सी बचा खाली। ये हो गया अपना सोल्यूशन। तो तुमको समझा क्या, कभी x इज इक्वल टू सी वाई यूज़ करने का और कभी y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वी वाई यूज़ करने का, कभी y इक्वल टू ए एक्स बाई वाई लिखा तो x इज इक्वल टू वी वाई। ये बहुत रेयर केस रहता है बट रहता है केस। और उसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं आता, उसमें क्या आता है डी एक्स बाई डी वाई। उसमें हम लोग किसको एलिमिनेट करने का देते हैं x को। हर सम के होमोजीनियस में y को एलिमिनेट करते हैं, इस सम में खाली क्या करने का x को एलिमिनेट। मतलब पूरा उल्टा हो रहा है, समझा। तो ये इसी के साथ अपने बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। तो तुम लोग अभी एक एक्स्ट्रा सम करा देता हूँ, एक एक्स्ट्रा सम करा देता हूँ तुम लोग को। थोड़ा डिफरेंट है ये, 10 आ गया उसमें। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स। अभी ये होमोजेनस तो नहीं है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री अलग है, बट तुम लोग को टर्म कौन सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वाई बाई एक्स। तो जो टर्म कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं वाई बाई एक्स को क्या पुट करेंगे वी। अगर मैं वाई बाई एक्स को वी पुट किया तो वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, वही हो गया ना। होमोजीनियस नहीं है बट ये वाई इज इक्वल टू वी एक्स वाला टाइप तो है। जो टर्म डिफिकल्ट दिख रहा है उसको हम लोग वी पुट करते हैं। ये मैंने तुमको किस में सिखाया था, वेरिएबल सेपरेबल के रिड्यूसिबल वाले टाइप में, ठीक है। तो वाई बाई एक्स इक्वल टू वी, तो वाई इज इक्वल टू वी एक्स। अभी डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू x बोला मैंने, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, समझा। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या आएगा पता है अपने को, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टैन ऑफ वाई बाई एक्स की जगह पे क्या आने वाला है v प्लस वाई बाई एक्स की जगह पे क्या आने वाला है v। ये v कैंसल, x डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया टेन वी बचा ना खाली, हो गया वेरिएबल सेपरेबल। अभी खाली तुमको अलग अलग करने का है, तो इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं। ये डी वी है तो उधर टेन वी आएगा, तो डी वी अपॉन टेन वी इज इक्वल टू डी एक्स, ऊपर जाके अपॉन में आएगा। अब इंटीग्रेट करूँगा, 1/10v का इंटीग्रेशन कैसे होता है सर, कैसे होता है कैसे होता है। अरे गधो 1/10v का इंटीग्रेशन नहीं होता है, 1/10 को हम लोग लिखते हैं कॉट वी। पहले 1/10 को हम लोग क्या लिखते हैं कॉट वी टी वी इज इक्वल टू टी एक्स अपॉन एक्स। 1/कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन, 1/कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन वी माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। तो लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ऑफ ए अपॉन बी, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन वी अपॉन एक्स हो गया ना इज इक्वल टू सी। इसका बेस क्या है ई, तुम ऑब्जर्व करेगा ये बार बार आता है, साइन वी अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू सी। इसको मैं फिर से क्या लिखूँगा सी, तो ये ऊपर वाले क्या बन जाएंगे सब सी डैश। तो साइन वी वैसे ही रखना, ये एक्स उधर भेज दो, ये हो गया सी एक्स, और v के जगह पे क्या आएगा पता है ना वाई बाई एक्स। देखो v के जगह पे वाई बाई एक्स, तो साइन ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। ये तुम्हारा सॉल्यूशन। तो इसी के साथ अपना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। कुछ सम्स देता हूँ होमवर्क के लिए, ये देखो ये सम्स है तुम्हारे होमवर्क के, आज करो, डाउट्स पूछो, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये होमवर्क है न्यू टेक्स्ट बुक के 6.4 में से 5, 11, 15, 13, और ओल्ड टेक्स्ट बुक में थे 7.4 का 7, 5th, 10th और 14। मैं तुमको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ओल्ड टेक्स्ट बुक का, न्यू टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास है, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू।